Learn electromagnetic spectrum in minutes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स में आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे ताकि इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। अच्छा लगे तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन। सो ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस they have the same speed, that is 3 into 10 raised to power 8 meter. Frequency and wavelength are inversely proportional to each other. तो अगर हम इन सभी रेडिएशंस को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अरेंज करेंगे तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनेगा उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक spectrum. So the complete range of different electromagnetic radiations in order of increasing wavelengths is called electromagnetic spectrum. Now how to remember? हमने इनको रेंज तो कर दिया इंक्रीजिंग वेवलेंथ में। कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम है, उसके बाद गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, देन इंफ्रारेड। यूवी रेज और इंफ्रारेड के बीच में एक शॉर्ट बैंड है जिसको हम बोलते हैं विजिबल रेज, जिसमें हमारी लाइट जो है उसकी सारी रेडिएशंस जो कि ह्यूमन आइज देख सकती हैं वो लाई करती हैं। तो ये शॉर्ट रेंज को हमने बाद में एक्सपैंड करके यहाँ पे दिखाया है। इस रीजन को हम विजिबल रीजन कहते हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। इनको रिमेम्बर करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विजिबल रेडिएशन के बाद उससे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेडिएशन होती है इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो वेव्स, फर्मी वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स एंड सो ऑन। तो अब इनको रिमेम्बर कैसे करेंगे हम? तो इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ हम इसको अगर लिखें, रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड वेव, तो सभी लेटर्स के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम रेडियो में आई लव यू एक्सरे गाय, रेडियो में फॉर माइक्रोवेव्स, आई फॉर इंफ्रारेड, रेडियो, देन माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन U is for ultraviolet, I is for infrared, love is for light, U is for ultraviolet, X-ray is for X-rays, Guy is for gamma rays, and last is cosmic rays. तो ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक आ गई और आप इनकी वेवलेंथ्स को भी लर्न कर सकते हैं। तो सेंटर में आपका आता है विजिबल, ये जो लाइट है, तो विजिबल रीजन को, ये वो वाला पोर्शन है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जिसको ह्यूमन आई परसीव कर सकती है। इन सभी रेडिएशंस को ह्यूमन आई नहीं देख सकती है, सिर्फ लाइट वाली रेडिएशंस को देख सकती है। तो लाइट का जो वेवलेंथ है, इधर 700 आएगा और इधर आएगा 400, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो 700 से 400 नैनोमीटर लाइट की रेडिएशंस के लिए है। देन यूवी अल्ट्रावायलेट की 400 से 1 नैनोमीटर तक। एक्स-रेज की 1 से 10⁻³ नैनोमीटर और गामा रेज की लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर होगी। और अगर हम लाइट से बढ़ें तो 1 से 700 इंफ्रारेड्स, 0.1 से 1 माइक्रोवेव्स एंड ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो है, वेवलेंथ जो है इतनी ज्यादा होती है, अबाउट द लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड। और यूज कहाँ करेंगे इसको? रेडियो ट्रांसमिशंस में। इन वेव माइक्रोवेव्स को हम यूज करते हैं सेल फोन्स में, रडार में, माइक्रोवेव ओवन में। देन कम रेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट सन से, फायर से, लिविंग क्रीचर्स से, ये जो भी हीट सोर्सेज हैं इनसे जो रेडिएशंस हैं जो निकलती है उनको हम इंफ्रारेड लाइट की गर्मी आ रही है।
देन विजिबल रेडिएशंस, विजिबल का सबसे फायदा ये है कि विजिबल रेडिएशंस की वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। विजिबल रेज तो वायलेट की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और इस तरह से एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है इस ऑर्डर में। इंडिगो की इससे कम होगी, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और एनर्जी सबसे कम होती है। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे लिए अगर कम क्वांटिटी में है तो हमारा स्किन इसकी प्रेजेंस में विटामिन डी सिंथेसाइज करता है। अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड हो तो इसकी वजह से बर्न्स भी हो जाते हैं, सन बर्न्स हो जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की। एक्सरेज की प्रॉपर्टी है कि ये सॉफ्ट टिश्यूज से पेनिट्रेट कर जाता है लेकिन डेंसर मीडियम से पेनिट्रेट नहीं करता है। तो इस प्रॉपर्टी का फायदा उठा के हम एक्सरेज को मेडिकल चेकअप्स में ब्रोकन बोन्स वगैरह का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सरेज का इस्तेमाल हम एयरपोर्ट्स में और सिक्योरिटी में बैग्स एंड बैगेजेस को चेक करने में भी यूज करते हैं। गामा रेज की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, अबाउट दैट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यूज्ड फॉर किलिंग कैंसर सेल्स। तो इस तरीके से दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।